Hello bachcho, let's see this question. Image of the point P with position vector 7 I cap minus j cap plus 2 k cap in the line whose vector equation is r vector is equal to 9 I cap plus 5 j cap plus 5 k cap plus lambda I cap plus 3 j cap plus 5 k cap has position vector. There are 4 options. Let's solve this question. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन जो इसमें दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसे मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूंगी। अगर मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म तो क्या होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये वेक्टर जो मुझे दिया हुआ है वेक्टर इक्वेशन ना, उसे मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लूंगी। लिखेंगे ये जो मुझे दिया हुआ है कन्वर्ट vector form into Cartesian form। तो r वेक्टर जो दिया हुआ है 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 5 ये हो जाएगा ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 5 प्लस 5 लैम्डा के कैप ये लिखेंगे। अगर अब इसको मैं कंपेयर करूं कंपेयरिंग विथ r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 9 इज इक्वल टू लैम्डा y माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ x माइनस 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 5 ये लिख सकती हूँ। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या लिखेंगे दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 9 5 7। यहाँ से मैं लिखूंगी this line passes through 9, 5, 7 and has direction ratio 1, 3, 5. Now let the image of point point P, कोई पॉइंट P है 7, माइनस 1, 2 B Q पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा एक पॉइंट ले लिए जिसकी कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा एंड गामा है। तो इनके डायरेक्शन रेशियो अगर मैं PQ के देखूं द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ PQR क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 7 बीटा प्लस 7 एंड गामा माइनस 2 ये हो जाएगा। अब देखो PQ इज परपेंडिकुलर द गिवन लाइन, यहाँ पे गिवन क्या है सिंस यहाँ से क्या लिखेंगे PQ इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा परपेंडिकुलर होगा 1 इंटू अल्फा माइनस 7 प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 5 इंटू गामा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 गामा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब यहाँ से अगर मैं लिखूं कि नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ आर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 7 अपॉन 2
बीटा माइनस 1/2 एंड गामा प्लस 2/2 ये लिखूंगी मैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे सिंस द पॉइंट लाइज, सिंस द पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 7/2 माइनस 9/1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 1/2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू गामा प्लस 2/2 माइनस 5/2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू लैम्डा। ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 11, बीटा इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 11 एंड गामा इज इक्वल टू 10 लैम्डा प्लस 8। अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए इक्वेशन 1 क्या है मेरा, ये है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। तो यहाँ से लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो मुझे लैम्डा, देखिए लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए। तो -1 तो कितना हो जाएगा, अल्फा की जगह पे देखिए 2, यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, -2 प्लस 11 तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो 9 आ जाएगा। फिर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 प्लस 11 तो 5 आ जाएगी, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, -2, सो माइनस वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यह आ जाएगा 9i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, ये आ जाएगा। तो ये इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे, ये 9i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये सी ऑप्शन, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।